ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 300 यूनिट तक फ्री बिजली के साथ कैशबैक और विभिन्न स्तरों तक बिजली के बिल में कई प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा करने वाली कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने बिजली के दामों को फ्री या कम करना तो दूर, इसके उलट प्रति यूनिट में 95 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। यही नहीं, गहलोत सरकार ने कीमत में बढ़ोतरी के साथ सरचार्ज यानी स्थायी शुल्क भी 125 रुपए तक बढ़ा दिया है। ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली चुनाव में प्रचार करने नहीं गए थे। वहीं यह कहना भी गलत होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र की कोई जानकारी नहीं होगी। आइए आपको पहले बताते हैं कि दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने बिजली को लेकर क्या क्या घोषणाएं की हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में फ्री बिजली के मामले में आपको पीछे छोड़ते हुए दिल्ली की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली की जगह 300 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देने की घोषणा की है। वहीं 300 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 50% और 400 यूनिट से अधिक के इस्तेमाल करने पर जनता को बिजली बिल में 25% छूट रहेगी। यही नहीं, 300 यूनिट से कम उपभोग करने पर लोगों को प्रति यूनिट 3 रुपए का कैशबैक भी दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा दिल्ली चुनाव के लिए घोषणा पत्र घोषित करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री 300 यूनिट बिजली देने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पहले कांग्रेस उनके द्वारा शासित प्रदेशों की जनता को यह फायदा देकर बताए। आप प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि 300 यूनिट तो क्या, कांग्रेस पहले कांग्रेस शासित राज्यों में 30 यूनिट ही बिजली फ्री करके दिखा दे। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आम आदमी पार्टी के दावे को सच साबित करते हुए फ्री बिजली देने की बात तो छोड़िए, सरकार ने प्रति यूनिट 95 पैसे की बढ़ोतरी करके आम जन का बिजली बिल 25 से 30% महंगा करने की तैयारी कर ली है। अब गहलोत सरकार की घोषणा के बाद समझिए कि राजस्थान में मध्यम वर्गीय परिवारों को कितना तगड़ा करंट लगने वाला है। जनता को पहले 50 यूनिट तक 3 रुपए 85 पैसे के स्थान पर अब 4 रुपए 75 पैसे देने होंगे। वहीं सरचार्ज भी 100 रुपए की जगह 125 रुपए देना होगा। 51 से 150 यूनिट तक 6 रुपए 10 पैसे के स्थान पर अब 6 रुपए 50 पैसे देने होंगे। वहीं सरचार्ज भी 200 रुपए की जगह 230 रुपए देना होगा। 151 से 300 यूनिट पर 6 रुपए 40 पैसे के स्थान पर अब 7 रुपए 35 पैसे देने होंगे। वहीं सरचार्ज भी 220 रुपए की जगह 275 रुपए देना होगा। 301 से 500 यूनिट पर 6 रुपए 70 पैसे के स्थान पर अब 7 रुपए 65 पैसे देने होंगे। वहीं सरचार्ज भी 265 रुपए की जगह 345 रुपए देना होगा। 500 से ऊपर यूनिट पर 7 रुपए 15 पैसे के स्थान पर अब 7 रुपए 95 पैसे देने होंगे। वहीं सरचार्ज भी 285 रुपए की जगह 400 रुपए देना होगा। दिल्ली विधानसभा के लिए कल मतदान पूर्ण हो चुके हैं। ठीक उससे एक दिन पहले केंद्र सरकार के खिलाफ हर वक्त महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोने वाली राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी करके यह तो बता दिया कि दिल्ली की जनता से किया हुआ वादा सिर्फ चुनावी वादा है। ऐसा होना जाना कुछ नहीं है। वहीं बिजली की दरों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस द्वारा किए गए वादे और राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा किए गए इम्प्लीमेंटेशन से यह बात भी निकलती है कि शायद कांग्रेस को यह पक्का एहसास है कि दिल्ली में कांग्रेस की हार पक्की है। ऐसे में घोषणा करने में जा भी क्या रहा था। वहीं यह बात भी काबिले गौर है कि दिल्ली में अभी चुनाव है तो बिजली फ्री करने की घोषणा कर दो, और चूंकि राजस्थान में अभी चुनाव में लगभग 4 साल बाकी है तो यहाँ जो चाहे वो करो, और फिर जब यहाँ भी चुनाव का समय नजदीक आ जाएगा तो फिर से घोषणा कर देंगे कि बिजली फ्री देंगे या कीमत कम कर देंगे। जनता तो है ही बेचारी भोली भाली, आ जाएगी फिर से चुनावी बातों में। लेकिन ऐसा ये सरकारें सोच सकती हैं। आज की जनता पहले जैसी नहीं है, सब समझती है, और ये बात तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र पर आरोप लगाने के दौरान खुद बोलते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन यह घटनाक्रम कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत भारी फर्क दर्शाने वाला सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है, और साथ ही दोहरी मानसिकता का भी। एक तरफ मुख्यमंत्री गहलोत केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के आरोप लगाते रहते हैं, और दूसरी तरफ खुद अपने राज्य में मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री गहलोत को राजस्थान में दिल्ली से ज्यादा संपन्नता नजर आती है? राजस्थान में बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर अशोक गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की सिफारिश पर गहलोत सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली की दरों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक तरफ कांग्रेस दिल्ली चुनाव में मुफ्त बिजली देने का वादा करके वोट बटोरने के लिए उत्सुक है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में बिजली दरों को बढ़ाकर अपनी पार्टी के दोहरे चरित्र को साबित कर रही है। सांसद बेनीवाल ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि गहलोत सरकार को जनहित में बिजली की बढ़ी हुई दरों को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए।
क्योंकि गहलोत सरकार की कमजोर आर्थिक नीति के कारण एक तरफ जहां बेरोजगारी बढ़ गई है तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग भी आर्थिक मंदी झेल रहे हैं। इसके साथ ही बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में इतना फर्क है कि चुनाव से पहले किए वादे उन्हें याद तक नहीं है। बेरोजगारी भत्ते तथा संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर चुनाव से पहले जो वादे कांग्रेस ने किए थे उन वादों से कांग्रेस अब मुकर गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से खिमसर विधायक नारायण बेनीवाल, गोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग और मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी ने राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने बिजली की बढ़ाई दरों को वापस नहीं लिया तो विधानसभा में सरकार के इस निर्णय का हम पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार अपने जन घोषणा पत्र के वादों से फिर मुकर गई है और विद्युत विनियामक आयोग ने जो टैरिफ में बढ़ोतरी का ऐलान किया है वो इस बात को साबित करता है कि राजस्थान की सरकार न तो किसानों की हितैषी है और न ही जनता की। 60 लाख उपभोक्ताओं पर टैरिफ को बढ़ाकर 11% की बढ़ोतरी करके उस वादे से मुकरती दिखाई दे रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 वर्ष में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे और गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे। लेकिन जो सब्सिडी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में दी जाती थी उस सब्सिडी को भी दाएं बाएं कर दिया गया। मुझे सरकार की नीयत पर शक है। निश्चित रूप से इस तरह की बढ़ोतरी को पिछले दरवाजे से जारी करके उन तमाम उपभोक्ताओं पर, खास तौर पर ऐसे तबके पर वार करना, मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार संवेदनाएं खो चुकी है और अपने वादों से मुकर रही है। निश्चित रूप से सरकार जन आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।